नमस्कार दोस्तों। आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख नगरों के बारे में। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैभव असाटी। तो हम देखते हैं इस लेक्चर में क्रमानुसार, इसमें जो दिया गया है वो क्रम के अनुसार नगरों के नाम दिए गए हैं, नदियों के नाम क्रमानुसार दिए गए, जैसे यमुना, साबरमती, गंगा, इस टाइप से। उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये राज्यों के नाम क्रमानुसार दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं आगरा। तो आगरा नगर जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, आगरा नगर। अब थोड़ा सा इसमें हम ये देखते हैं, यमुना नदी के बारे में देख लेते हैं। यमुना नदी, तो यमुना नदी का उद्गम जो है वो यमुनोत्री बंदरपूछ की ढलान से होता है और भारत की यह चौथी सबसे बड़ी, ये लंबी नदी हम कह सकते हैं। किसको? यमुना नदी को हम कह सकते हैं। इसकी कुल लंबाई 1375 किलोमीटर है, ये याद रखना है। ये इसमें 2 या 3 महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अहमदाबाद। तो अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं हम साबरमती नदी के बारे में। तो साबरमती नदी कहाँ स्थित है? यह नदी गुजरात में स्थित है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? अरावली पर्वत पर स्थित जयसमुद्र झील से इसका उद्गम होता है, यानी राजस्थान से होता है और यह खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। दूसरा फैक्ट है इसमें, यह 371 किलोमीटर लंबी है या कह सकते हैं इसकी लंबाई है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम इलाहाबाद। तो इलाहाबाद का अभी नाम बदल के क्या रख दिया है? प्रयागराज, ये याद रखना है। तो प्रयागराज जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश राज्य में है। अब गंगा नदी के बारे में भी देख लेते हैं। इसमें 2 या 3 फैक्ट देखेंगे, ज़्यादा लंबा फैक्ट नहीं देखेंगे। गंगा नदी, तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री धाम से इसका जो है उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। दूसरा फैक्ट है इसमें, यह भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की सबसे पवित्र नदी भी है यह। अगला फैक्ट है इसमें, प्रयागराज इसके किनारे स्थित है और बहुत सारे नगर इसके किनारे स्थित हैं। ये एक प्रकार से बहुत बड़ा मैदान होता है, जलीय मैदान होता है। बताने के लिए बहुत कुछ है इसमें, तो आप लोग डिटेल वीडियो देखिए। आप देखते हैं आगे अयोध्या। तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है और ये कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है। सरयू नदी, अयोध्या। तो अयोध्या कहाँ स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। अब हम आगे देखते हैं बद्रीनाथ के बारे में देख लेते हैं। बद्रीनाथ जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है और उत्तराखंड राज्य में है, जैसा कि मैंने बताया था। तो इसमें बहुत सारे नगर जो हैं गंगा, यमुना, नर्मदा, चंबल नदी के किनारे स्थित हैं, बट इसमें जो है आईएमपी लेके आए हैं। अब आगे देखते हैं कोलकाता। तो कोलकाता कहाँ स्थित है? कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है और कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल राज्य में ये कोलकाता नगर स्थित है। अब थोड़ा सा हमें इसमें देखना है हुगली नदी के किनारे में। तो हुगली नदी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी से होता है। अच्छा, इसका मुहाना कहाँ है, यानी यह कहाँ मिल जाती है? तो ये गंगा सागर में, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है, ये याद रखना है। अगला फैक्ट इसमें इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इस नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वघाती नदी कहा जाता है, विश्वासघाती नदी कहा जाता है। ये बिल्कुल याद रखना है, विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी इसको कहा जाता है। इस नदी के तट पर कोलकाता बंदरगाह भी है, जिसे पूर्व का लंदन भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। अब आगे चलते हैं कटक। तो कटक कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है और यह कहाँ
स्थित है? कौन सी नदी के किनारे स्थित है कटक? तो ये कटक है महानदी के किनारे। अब थोड़ा इसमें महानदी के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एक एक दो दो फैक्ट देखना है इसमें। तो महानदी जो है रायपुर के सिहावा के समीप से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 815 किलोमीटर ये बहती है महानदी। अब आगे देखते हैं नई दिल्ली या दिल्ली। तो दिल्ली कहाँ स्थित है? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो यह किसके किनारे है? यमुना नदी के किनारे स्थित है दिल्ली। जैसा यमुना नदी के बारे में हम देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं, तो दिल्ली के बारे में थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। दिल्ली, तो दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं। अब आगे देखते हैं डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये कहाँ स्थित है। तो ये असम राज्य में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। कौन? डिब्रूगढ़। ये याद रखना है हमें, ब्रह्मपुत्र नदी। अब थोड़ा सा इसमें हम देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी देख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम मानसरोवर के निकट आंगसी ग्लेशियर या चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से होता है। यह गंगा नदी या पद्मा में मिलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। और भारत में यह कितनी बहती है? टोटल 916 किलोमीटर ये भारत में बहती है। ये याद रखने योग्य फैक्ट है। गुवाहाटी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी याद रखना है। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी अभी आएगा आगे। अब आगे देखते हैं फिरोजपुर, ये कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये है सतलज नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? फिरोजपुर। अब थोड़ा सा सतलज नदी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप से राकस्थल से होता है। और यह किस नदी में मिल जाती है? चिनाब नदी में। और इसकी लंबाई कुल कितनी है? 1500 किलोमीटर। कुल कितनी है? 1500। अब भारत में यह कितने किलोमीटर बहती है? तो भारत में यह 1050 किलोमीटर बहती है। अगर इसमें कुछ डाउटफुल लग रहा है तो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि जो चीज़ हम लिख लेते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। अब आगे चलते हैं, गुवाहाटी के बारे में देखते हैं। गुवाहाटी कौन से राज्य में स्थित है? असम में है। और यह किस नदी के किनारे है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अब आगे देखते हैं हरिद्वार, हरि का द्वार। तो सबसे इम्पोर्टेंट, हरिद्वार किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे और उत्तराखंड राज्य में स्थित है हरिद्वार। हरिद्वार हो गया। अब देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं। और यहाँ की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। ये याद रखना है। अब देखते हैं हैदराबाद। तो हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट आईएमपी, ये सब लोगों को पसंद भी होगा। ये अब कौन सा आया? जबलपुर। तो जबलपुर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसको क्या कहा जाता है? जबलपुर को संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है। और ये मध्य प्रदेश के महाकौशल प्रांत में स्थित है। अब किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो नर्मदा नदी के किनारे। अब थोड़ा सा जबलपुर भी देखते चलते हैं, साथ में जो भी फैक्ट याद आते जा रहे हैं वो मैं डिस्कशन करता जा रहा हूँ। जबलपुर, तो यहाँ जो है नर्मदा जी की बहुत ही क्या कहते हैं? आस्था बनी हुई है। तो लगभग यहाँ पे बहुत सारे घाट भी स्थित हैं, जिनमें ग्वारी घाट हो गया, भेड़ा घाट हो गया, तिलवारा घाट हो गया, सरस्वती घाट हो गया। ये काफ़ी सारे घाट, लगभग 11-12 घाट वहाँ स्थित हैं। तो यहाँ नर्मदा मैया की आस्था बनी हुई है, या आस्था का केंद्र स्थित है। नर्मदा नदी के बारे में अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नर्मदा नदी के बारे में तो इसमें हम देखते हैं नर्मदा नदी की लंबाई। सबसे पहले तो नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है?
1312 किलोमीटर है नर्मदा नदी की लंबाई। ये कहाँ से निकलती है? ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित मैकाल पर्वत अमरकंटक से निकलती है और ये खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। अच्छा, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ये याद रखना है हमें। मध्य प्रदेश की दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये फैक्ट याद रखना है। अच्छा, मैं फैक्ट को क्रमानुसार नहीं बता पा रहा हूँ कि क्रमांक 1 क्रमांक 2, तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो वीडियो को बैक करके भी आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब आगे देखते हैं नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के किनारे लगभग पूर्व से पश्चिम तक जितने भी शहर, लगभग काफ़ी सारे शहर जो है मध्य प्रदेश के हो गए, गुजरात के, इस नदी के किनारे स्थित हैं। तो अभी सीक्वेंस से क्रमानुसार आते जा रहे हैं, तो जो भी आएंगे मैं बताता जा रहा हूँ। हो गया नर्मदा नदी के बारे में। अब आगे चलते हैं कानपुर। तो कानपुर कौन सी नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे स्थित है कानपुर, ये याद रखना है हमें। और ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, अब कौन सी नदी? चंबल नदी। तो ये कौन सा शहर है? कोटा शहर जो है ये राजस्थान में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। अच्छा, मुझे एक फैक्ट और बताना था। तो सबसे पहले देखते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, 2525 किलोमीटर। अब लंबाई में बात कर रहे हैं। अब भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी होगी? गोदावरी नदी, लंबाई 1465 किलोमीटर। तीसरी कौन सी होगी? कृष्णा नदी, लंबाई 1401 किलोमीटर। चौथी कौन सी होगी? यमुना नदी। चौथी भारत की सबसे लंबी नदी यमुना नदी, लंबाई 1375 किलोमीटर। और पांचवी जो है भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी, कितनी? 1312 किलोमीटर, ये याद रखना है। अब थोड़ा सा चंबल नदी के बारे में डिस्कशन हो जाता है। चंबल नदी का उद्गम इंदौर की महू तहसील के जानापाव पहाड़ी से होती है। दूसरा फैक्ट, जानापाव पहाड़ी को भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली भी माना गया है। तीसरा, चंबल नदी जो है ये बहुत सारे बीहड़ या खड्डे बनाती है। चंबल नदी खड्डे बनाती है। अब आगे देखते हैं जौनपुर के बारे में, हम देख लेते हैं जौनपुर के बारे में। तो जौनपुर जो है कौन सी नदी के किनारे बसा है? जौनपुर बसा है गोमती नदी के किनारे। और गोमती नदी के किनारे क्या बसा है? लखनऊ भी बसा हुआ है। जौनपुर कहाँ स्थित है? तो जौनपुर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये याद रखने योग्य है। अब थोड़ा सा गोमती नदी के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसका उद्गम गोमस्ताल फुलहर झील से होता है। इसकी कुल लंबाई 900 किलोमीटर तक है। यह वाराणसी के निकट सेंधपुर के पास कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है, ये याद रखने योग्य है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों पटना नदी। पटना तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे। यह कौन से राज्य में स्थित है? तो यह बिहार राज्य में स्थित है पटना, और इसकी राजधानी भी है पटना। अब आगे चलते हैं राजमुंदरी। तो ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है गोदावरी नदी के किनारे। अब आगे देखते हैं श्रीनगर। तो श्रीनगर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। अब थोड़ा झेलम नदी के बारे में देख लेते हैं। तो झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। और ये भारत में सिर्फ 400 किलोमीटर बहती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है शेषनाग झील से। अब कैसे याद रखेंगे हम इसको? ट्रिक से याद रखेंगे। शेषनाग, तो शेषनाग क्या होता है? मणि को धारण किए रहता है। तो क्या होता है? शेषनाग मणि को हमेशा झेलता है। क्या करता है? झेलता है। तो इससे क्या हो गया? झेलम। तो झेलम नदी कौन से उसमें निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है, ये याद रखना है। अब सूरत, तो सूरत जो है वो कहाँ बसा हुआ है? गुजरात में स्थित है, और ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जैसे कि मैंने बताया था ताप्ती नदी के बारे में।
अब हम आगे देखते हैं दोस्तों वाराणसी। तो वाराणसी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। विजयवाड़ा, तो विजयवाड़ा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है विजयवाड़ा। ये याद रखना है हमें। मैंने बताया था कृष्णा नदी। अब आगे चलते हैं बड़ोदरा। तो बड़ोदरा कहाँ, कौन से राज्य में स्थित है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए। बड़ोदरा गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है बड़ोदरा। अब हम आगे देखते हैं, ये कौन सी नदी के किनारे है? विश्वामित्री नदी के किनारे स्थित है बड़ोदरा। अब अगला है इसमें औरैया। औरैया कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का एक नगर है। यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। इटावा, सबसे इम्पोर्टेंट, इटावा याद रखनी होगी, यमुना नदी के किनारे। यह कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है यमुना। यहीं से लगभग थोड़ी दूरी से गंगा और यमुना का मिलन होता है। और यहाँ पे जो है हमीरपुर भी पास में पड़ता है, जहाँ से सोन नदी आके मिलती है। अब आगे चलते हैं बंगलोर। तो ये बृषभावती कर्नाटक में स्थित है, बृषभावती नदी के किनारे। फर्रुखाबाद, ये कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में है, गंगा नदी के किनारे। अब देखते हैं फतेहगढ़। फतेहगढ़ कहाँ स्थित है? फतेहगढ़ जो है गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। कन्नौज, ये गंगा नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश में। मंगलोर, ये नेत्रवती नदी कर्नाटक में स्थित है। क्या? मंगलोर, ये याद रखना है हमें। शिमोगा, ये तुंगा नदी है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है कर्नाटक में। भद्रावती, ये भद्रा नदी के किनारे है कर्नाटक में। अच्छा, तुंगभद्रा मैंने एक वर्ड नाम लिया। तो क्या होता है, जहाँ तुंगा नदी और भद्रा नदी का मिलन होता है तो आगे से ये नदी क्या बन जाती है? तुंगभद्रा नदी बन जाती है। होसपेट, ये कर्नाटक का एक शहर है, यह जिला है, तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, जैसा मैंने अभी बताया था। कारवार, ये काली नदी काली नदी के किनारे कर्नाटक में स्थित है। बागलकोट, घटप्रभा कर्नाटक में स्थित है। कोत्राबार, श्रावती नदी के किनारे कर्नाटक में स्थित है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम आया, ग्वालियर। तो ग्वालियर किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे। लगभग यहाँ से 30-25 किलोमीटर दूर पड़ती है चंबल नदी, ये याद रखना है। ग्वालियर, तो ग्वालियर के किला को क्या कहा जाता है? भारत का जिब्राल्टर, सबसे सुंदर किला मध्य प्रदेश का इसे माना जाता है। और यहाँ पर काफ़ी राजाओं ने शासन किया है। 11वीं शताब्दी के लगभग यहाँ के किले का निर्माण हुआ था। अब गोरखपुर, तो गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? राप्ती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। लखनऊ, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब हम आगे देखते हैं, कानपुर छावनी, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, गंगा नदी के किनारे। शुक्लांगम, ये गंगा नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश में। चकेरी, ये भी गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। मालेगांव, गिरना नदी के किनारे है, ये महाराष्ट्र में, याद रखना। संबलपुर, ये कहाँ स्थित है? महानदी पर, उड़ीसा राज्य में। राउरकेला, ब्राह्मणी नदी के किनारे उड़ीसा में। पुणे, मुथा नदी के किनारे महाराष्ट्र में। दमन गंगा, ये कहाँ स्थित है? दमन में स्थित है, और ये दमन गंगा नदी के किनारे। मदुरई, ये कौन सी नदी पर स्थित है? बैगई नदी के किनारे। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तिरुचिरापल्ली, ये कौन से राज्य में स्थित है? तिरुचिरापल्ली, तो ये है तमिलनाडु राज्य में स्थित और कावेरी नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं चेन्नई। तो चेन्नई कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, और ये तमिलनाडु की राजधानी है और अटयार नदी पर स्थित है। कोयम्बटूर, तो कोयम्बटूर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, नोरयाल नदी के किनारे। इरोड, ये कुछ नए नाम भी होंगे जो आप लोगों को अभी नए नए सुनने को मिल रहे होंगे। इरोड, ये तमिलनाडु का एक शहर है जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। तिरुनेलवेली, ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, थमीर वारानी नदी के किनारे। भरूच, ये गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे है, जैसा मैंने आपको बताया था। अब देखते हैं करजत, ये उल्हास नदी के किनारे है महाराष्ट्र में। नासिक, ये गोदावरी महाराष्ट्र में स्थित है।
नासिक कहाँ स्थित है? गोदावरी महाराष्ट्र में स्थित है। अब थोड़ा सा गोदावरी के बारे में देख लेते हैं। गोदावरी का उद्गम कहाँ से कैसा होता है ये। अच्छा, नासिक किस लिए ज़्यादा फेमस है? यहाँ से बहुत ज़्यादा प्याज का उत्पादन होता है, प्याज का उत्पादन होता है। तो गोदावरी नदी के बारे में देख लेते हैं। नासिक जिले महाराष्ट्र के त्रंबकम की एक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और इसकी लंबाई 1465 है। अब आगे देखते हैं महाड़, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, सावित्री नदी के किनारे। नांदेड़, ये महाराष्ट्र में गोदावरी के किनारे। नेल्लोर, ये पेन्नार नदी के किनारे आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण नगरों के नाम और कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मैंने ये सीक्वेंस क्रमानुसार सभी को बताया है और जो रह गए हैं तो वो भी डिटेल में, जो डिटेल वीडियो होगा उसमें उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप लोग को धन्यवाद ये पूरा वीडियो देखने के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से और एसएससी के हिसाब से। इसमें से ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बन सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इससे आपका ही फ़ायदा है। थैंक यू फॉर एवरीवन।